In living cells, the function of ribosome is the synthesis of protein. राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यानी वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. The given apparatus shows a setup to study the movement of material across semi-permeable membrane. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करती है मूव करने के लिए. यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा. ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर हम इसको दूसरे अल्फाज में ऐसा कह सकते हैं लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. तो वाटर का लेवल यहाँ पे क्या होगा, राइज होगा, इसलिए जिसका करेक्ट आंसर है वो है लेवल ऑफ वाटर इन ट्यूब 2 विल राइज, क्योंकि यहाँ पे राइज हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है. Diagram 1 shows the structure of a plant cell under normal condition. When this cell is placed in a solution, its structure changes as shown in diagram 2. एक नॉर्मल सेल नजर आ रहा है और यहाँ पे हमें एक प्लाज्मोलाइज सेल नजर आ रहा है. द सॉल्यूशन इन विच द सेल वाज प्लेस्ड वुड बी हाइपरटोनिक टू द सेल. हमें पता है जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो सेल प्लाज्मोलाइज या श्रिंक हो जाते हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइपरटोनिक टू द सेल. Cells in the skin epithelium of human beings are closely packed together. The closely packed cells are significant for protection of inner parts. Closely इसलिए पैक किए जाते हैं ताकि वो इनर जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी, प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट्स. In plant cells, adenosine triphosphate ATP is synthesized by माइटोकॉन्ड्रिया. हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करता है, पावर हाउस होता है. द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एन ह्यूमन सेल इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स. ये इसका करेक्ट आंसर है. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट का होता है. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हमें पता है राइबोसोम्स का फंक्शन होता है, तो इसलिए जिसका करेक्ट आंसर है बी, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है. The given diagram shows the condition of human red blood cells when kept in a sucrose solution. The internal concentration of human red blood cell is 0.9. Sucrose solution और red blood cells है. The concentration of sucrose solution in the given situation would be, हमें यहाँ पे सेल्स बर्स्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो मीन उसकी कंसंट्रेशन 0.9 से कम होगी. अगर 0.9 है तो वो आइसोटोनिक है तो वो बर्स्ट नहीं होगा. 3 और 5 हाइपरटोनिक है तो वो श्रिंक हो जाएगा. चूंकि ये बर्स्ट नजर आ रहे हैं यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है, दैट इज 0.1. 0.9 से कुछ भी कम होता मीन्स 0.1 बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक है, इसलिए सेल्स यहाँ पे हमें बर्स्ट नजर आ रहे हैं. द गिवन डायग्राम शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ. गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं, स्टोमा नजर आ रहा है, और हमसे पूछिए जो सेल एक्स है जिनको एक्स लेबल किया वो क्या है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एपिडर्मल सेल्स. विच ऑर्गेनेली इज शोन इन द गिवन डायग्राम. आपने पहचान लिया होगा ये गोल्जी बॉडीज है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं है ये, क्यों, क्योंकि इनकी जो सिस्टेनीज है वो आपस में जॉइंट नहीं है, वो सब एक दूसरे से अलग है, इसलिए जो है ये गोल्जी बॉडीज की डायग्राम है. इसका करेक्ट आंसर बी, गोल्जी बॉडीज है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, सिस्टनी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसलिए. द गिवन apparatus shows a setup to study the movement of material across semi-permeable membrane. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करती है मूव करने के लिए. यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा. ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर हम इसको दूसरे अल्फाज में ऐसा कह सकते हैं लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो वाटर का लेवल यहाँ पे क्या होगा, राइज होगा, इसलिए जिसका करेक्ट आंसर है वो है लेवल ऑफ वाटर इन ट्यूब 2 विल राइज, क्योंकि यहाँ पे राइज हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है. द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू इन प्लांट्स आर. कंपाउंड टिश्यूज की जो करेक्ट एग्जाम्पल थी वो जाइलम और फ्लोएम थे, और सिंपल टिश्यूज की कोलेनकाइमा और एपिडर्मिस. चूँकि ऑप्शन ए में दोनों करेक्ट थे, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल का वो ए है. मीन्स कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू की सही एग्जाम्पल है और
कंपाउंड टिश्यूज के सही एग्जाम्पल हमारे पास जाइलम है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है। Which of the labeled organelle of the given animal cell is made up of microtubules? तो हमें पता है सेंट्रियोल्स बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है डी। सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इशारा करें क्योंकि यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज मौजूद है और ये वैक्यूल है। तो माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल्स बने हुए होते हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है। The diagram below shows a plant cell when placed in isotonic solution. Which of the following diagrams shows the state of a plant cell after it is placed in a hypertonic solution for 2 hours? हमें पता है जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं प्लांट सेल को तो वो प्लाज्मोलाइज्ड या श्रिंक हो जाता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। Companion cells are different from phloem tissues due to the presence of nucleic acid. कंपेनियन सेल्स के अंदर हमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है, इसलिए ये डिफरेंट होते हैं फ्लोएम टिश्यू से।